हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे साथी? एक बार फटाफट से जुड़ें और बताएं कि मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर तरीके से आ रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। फटाफट से बताइए बेटा। सब कुछ बढ़िया? हाँ जी बेटा। तो जरा बताओ क्या करना है आज हमें। आज क्या पढ़ना चाहोगे? अंत समय आने लग गया भाई, आपके बैच का समाप्ति की ओर है बिल्कुल। आरपीएफ के लिए बेस्ट बुक कौन सी है बेटा? सारी किताबें बेस्ट हैं, किसी की भी ले लो। अड्डा से ले लीजिए, किरण की ले लो, है ना। सब बढ़िया किताब है, बस पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हाँ जी भैया। कुछ बच्चे डीआई का कह रहे हैं। चलिए ठीक है भाई, डीआई का देख लेते हैं। वैसे देखो, डीआई में मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ पहले ही कि कोई भी नई चीज नहीं आती है इसके अंदर, है ना। कुछ भी नया नहीं आता। जो आप पहले से पढ़ चुके हो ना, टॉपिक, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, वही रहता है इसके अंदर भाई, है ना। वही के वही रहता है। ठीक है, तो वही स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सब बंद करके बोर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो डीआई ही स्टार्ट कर लेते हैं भाई, है ना। तो प्री के हिसाब से मैं आपको अगर कराऊं तो एक चीज तो आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि ज्यादातर पॉसिबल है कि आपसे पाई चार्ट वाली, यानी कि ये जो सर्कुलर डीआई, सर्कुलर होता है डीआई, ये आपसे पूछ लिया है। सही बात है। तो दो तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करता है वो इसके अंदर। कैसे कैसे करता है? एक तो वो इसको परसेंटेज में डिवाइड कर सकता है कि भाई इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये। या फिर वो इसको डिग्री में भी डिवाइड कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस पाई के अंदर कि अगर वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल 100% होगा, और जो अगर वो डिग्री में रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर 360 डिग्री टोटल होगा। यानी कि 100% की वैल्यू जो है बेटा वो क्या होगी? तो वो 60 डिग्री, 360 डिग्री। कभी कभी सीधे यही पूछ लेता है कि वो इतनी डिग्री है, ये परसेंटेज में कितने के बराबर है, या इतनी परसेंट है तो ये डिग्री में कितने के बराबर है। बात समझ पा रहे हो? बोलो, जल्दी से बोलो। ठीक है। और बाकी तो जैसे मैंने तुम्हें बताया भाई कि इसके अंदर कैलकुलेशन जो जितनी तेज कर लेता है टॉपिक के अंदर, उतना ही उसका अच्छा रिजल्ट रहता है। कैलकुलेशन की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कैलकुलेशन अगर आप धीरे धीरे कर पाते हैं तो फिर टाइम लगेगा। यहाँ से बस मैं एक डीआई कराता हूँ आपको प्रैक्टिस। ठीक है, एक डीआई बनाता हूँ आपके सामने, और ध्यान रखना फिर उस पर क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर? साथ के साथ ही बना लेना।
5% है, साथ के साथ बना लेना 15% है। ये 18.5% है भाई, ये 12.8% है, ये 20% है, ये बचेगा 28.7%। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ऑफ द शॉप। अच्छा ये कोई दुकान है भाई, है ना, और ये 6 डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे बेचता है ना, 6 डिफरेंट आइटम्स बेचता है। कौन सी चीजें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ भैया ना, या पूरा लिखना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। रेफ्रिजरेटर, ठीक है जी। और मेरे प्यारे बच्चे, ये एलईडी है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप्स हैं, ये केबल है, ये कैलकुलेटर है भैया, कैलकुलेटर, ठीक है जी। हो गए सारे? ठीक है, एक बार फटाफट से इसको बनाओ, जैसे ही बन जाए डन लिखना कमेंट में, जैसे ही लिख जाए तो डन कर देना। एक चीज और लिख लेना, टोटल जो सेल है टोटल वो 32 लाख रुपए की है। कितने की भैया? 32 लाख रुपए की है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसको अपने सामने बना के रखना, क्योंकि क्वेश्चन दूसरे पेज पर बार बार बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो इस पर चल सकता है, लेकिन दूसरा दूसरे पे बनाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मैं ये लिखता हूं, है ना। पहला क्वेश्चन बेटा ये है, revenue from रेफ्रिजरेटर, हिंदी में ही बोल दूंगा, is how much more than laptops, actually than that of laptops। बताओ भैया, लैपटॉप की तुलना में, हिंदी में लिख लो बेटा, हिंदी में लिख लो, मैं बोल देता हूँ, लैपटॉप की तुलना में रेफ्रिजरेटर से कितना अधिक आय हुई है, ये बताना, कितना अधिक आय हुई है। हाँ जी, क्या आंसर होगा बताओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सर टुडे इज नॉट प्रेजेंट इन माय होम। अब मैं क्या करूं यार, इतनी अंग्रेजी, भाई साहब अंग्रेजों ने हम पे जरूर शासन किया था और हमें बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन हम भी बदला प्रॉपर ले रहे हैं। उनकी भाषा को हर रोज यहाँ प्रताड़ित किया जाता है भारत में।
वो भी बेचारे सोचते होंगे कि गलत जगह अंग्रेजी पहुंचा दी, इस देश में नहीं पहुंचानी चाहिए थी। अब मैं क्या समझू विवेक कुमार इससे, टुडे इज नॉट प्रेजेंट इन माई होम, इसकी हिंदी बेटा पता क्या होती है? इसकी हिंदी बन रही है, टुडे का मतलब है आज, आज आज मेरे घर में उपस्थित नहीं है। देख लो बेटा। चलिए जी, किस किस की बात करनी, लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर। परसेंटेज का मामला है, मतलब ये 100% की वैल्यू है, तो यहाँ से सबसे पहले किसी भी डीआई में 1% का मान तो निकाल ही लिया करो, क्योंकि हर सवाल में आपको उसी का यूज करना पड़ेगा। 1% का मान जो आ जाएगा, 2 जीरो काट दो, 32,000। ठीक है जी, 32,000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रेफ्रिजरेटर और लैपटॉप्स, अगर मैं सवाल में देखूं तो मुझे इतना तो पता है भाई, 1% का मान कितना है, 32,000 है। एक तरफ रेफ्रिजरेटर लिखे मैंने, एक तरफ लैपटॉप लिखे। रेफ्रिजरेटर में 28.7 है और ये 12.8 है। ये 28.7 है और ये 12.8 है। भैया अंतर डायरेक्ट ही देख लो ना, अलग अलग मत करना कि कहीं पहले इसकी संख्या निकालो फिर इसकी संख्या निकालो फिर घटाओ, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है जी। तो केवल क्या करना है, घटाना है। तो घटाओगे अगर, तो 17 में से 8 गया तो 9, और 7 में से 2 गया तो 5, 17 में से 8 जाएगा भैया, 9 बचेगा। फिर कितना बचेगा, यहाँ 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 15.9। तो 15.9% का मान हमें बताना है, तो भाई इसमें गुणा करना है। देखो मैंने पहले ही बताया था, तो भाई 15.9 का मान, अब इसमें 32,000 का गुणा कर दो, तो एक जीरो तो उससे खत्म हो गई, पॉइंट की जीरो खत्म, 2 जीरो लगा दो पहले ही। अब जो भी गुणा आप आसानी से कर सकते हैं उसको कर लो, क्योंकि टाइम तो लगता है भाई इसमें, सीधी सी बात है। देखो 32 का पहाड़ा पढ़ना कठिन है, 159 का ही पढ़ो, ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि 160 होता है कितना, 160 मान के भी पढ़ू तो 160 गुना तो 320 होगा, 320 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। सही बात है, 2 कम होना है 320 से, 318, 318 मतलब 31 लग जाएगी हासिल। फिर ये 480 से 3 कम मतलब 477, 477, और यहाँ पर हासिल कितनी थी बेटा, 31 थी। तो ये हमने जोड़ दिया 805, तो ये आंसर बन जाएगा 508800। विवेक कुमार जी कह रहे हैं सर हिंदी होगा, आज मेरे घर पर मौजूद नहीं। प्यारे बच्चे, एक तो होता है अज्ञानता होना, फिर उसको मानना ना, उससे भी बड़ी अज्ञानता होती है। ऐसे तुम जो कहना चाह रहे थे उसकी अंग्रेजी कुछ ऐसे बननी चाहिए थी, सर आई एम नॉट प्रेजेंट एट होम टुडे, ऐसे। एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे भैया, इतनी बड़ी कहीं नहीं है, ऑप्शन मिल जाएगा, यूनिट डिजिट मैच कर जाएगा तुरंत के तुरंत ही। बात समझ गए? आगरा में है गुरुजी, हाँ भैया आगरा में है। बताओ क्या करें, छोड़ दें? चलो जी अगला सवाल, एक और सवाल बताओ इसी डीआई का, और वो बताना रेवेन्यू फ्रॉम मोबाइल इज हाउ मच परसेंट ग्रोथ। रेवेन्यू फ्रॉम मोबाइल इज what percent more than, what percent more than, सर मल्टीप्लाई से, हाँ सही किया, अगर कुछ गलती होगी तो बता देना बेटा, भगवान नहीं है। मोर देन that of कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। बताइए भैया, हिंदी समझ लीजिए इसकी, कैलकुलेटर
की बिक्री से मोबाइल की बिक्री कितने प्रतिशत अधिक है? मोबाइल की बिक्री कितने प्रतिशत अधिक है? सर जी टॉपिक का नाम क्या है आज का? डीआई है बेटा, डीआई। फटाफट से बताओ, डीआई आपके पास बना हुआ होगा, उसी को देख के जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर। चलिए जी, मोबाइल और कैलकुलेटर की बात है भाई, है ना? तो मोबाइल में आप देख रहे हो 18.5% है और कैलकुलेटर में 5%। तो मोबाइल कितना था भैया? मोबाइल 18.5 और कैलकुलेटर कितना? 5। देख लो कितना अधिक हो गया। तो भैया 13.5 अधिक होगा 5 से, देन ऑन 100। परसेंटेज बतानी थी इस बार तो सिर्फ। तो पॉइंट से 0 कट गई, 5 से नंबर कट गया 2 बार और 7 बार, आ गया 270%। 270% आंसर आएगा बेटा। बात क्लियर है? बोलो, जल्दी से बोल दो बेटा। ठीक है, आगे एक और बताओ इसमें। फाइंड, देखो यही सवाल आते हैं डीआई में, कोई ऐसा चीज नहीं बताई जाएगी आपको जो आप पहले नहीं कर रहे हो। यार परसेंटेज आप पहले भी निकाल रहे थे, सब चीज आप पहले से ही निकाल रहे हो। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम केबल एंड मोबाइल टुगेदर? फाइंड द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मोबाइल एंड कैलकुलेटर। फ्रॉम मोबाइल एंड कैलकुलेटर। जिंदू सिंह बेटा आवाज आ रही है, पूरी सबको पहुंच रही है, बट डायरेक्ट भी तो परसेंटेज ही दिया है। कंपेयर करते हैं, ऐसे नहीं होता बेटा, क्योंकि परसेंट से परसेंट मत घटा देना किसी को। हाँ जी, फटाफट से बताओ। सर जी आज क्या लास्ट क्लास है? अब वैसे तो लास्ट क्लास ही थी आज, लेकिन कल एक क्लास में भी लगेगी, जो डिलीट हो गई ना उसको अपलोड करा दूंगा। अपलोड नहीं हुई तो लाइव पढ़ा दूंगा, एक क्लास डिलीट हो गई है। हिंदी में बताइए सर। तो बेटा हिंदी में ये है कि मोबाइल और कैलकुलेटर की कुल बिक्री ज्ञात करो। मोबाइल और कैलकुलेटर की कुल बिक्री ज्ञात करो।
ठीक है, तो आ जाइए भैया, मोबाइल और कैलकुलेटर। ये सवाल भी मोबाइल और कैलकुलेटर का ही था पिछला वाला। मोबाइल 18.5% है, कैलकुलेटर 5% है। तो क्योंकि हमें पता है कि मोबाइल 18.5 है और कैलकुलेटर 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 23.5। और 1% की वैल्यू कितनी थी, 32,000। भाई 1% की वैल्यू 32,000 और ये टोटल हो जाएगा कितना, 23.5%। तो 23.5% की वैल्यू निकालनी है, तो 23.5 का गुणा कर दो इसमें, बात समाप्त हो जाएगी। तो एक जीरो तो पॉइंट में चली जाएगी भाई, दो जीरो जाएंगे। 32 गुणा 5 160 होता है, 16 पे 32 गुणा 3 96, 96 और 16 112, 11 हासिल रखी, 64 और 11। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। सर जी कल की एक क्लास शो हो रही है। हाँ तो कल की हो रही, कल करा दी जाएगी, वही क्लास होगी। ये क्लास डिलीट होगी ना, वही क्लास करो। हमें ऐसा लगता है बच्चे यहाँ कैलकुलेटर का प्रयोग, देखो जो कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा होगा वो खुद का ही नुकसान करेगा, किसी और का थोड़ी नुकसान कर देगा। एक दूसरा डीआई बनाते हैं, है ना, एक दूसरा डीआई बनाते हैं, उसको करते हैं। तो इसमें इसमें दो डीआई है बेटा। साथ के साथ बनाना बेटा। ठीक है जी, ये एक्स है भाई, ये के, ये जेड है और ये वाई। देखिए यहाँ पे भी ये एक्स, ये वाई, ये जेड और ये के। ये क्या चीज है भैया, ये टोटल एसी सेल के किसी वही है ना। ये तो टोटल एसी, आप जानते हो एसी दो तरह का होता है, स्प्लिट एंड विंडो। टोटल टोटल एसी होगा भाई, है ना, विंडो एसी स्प्लिट एसी। और ये कितने सेल हुए हैं, तो ये भाई 3,000 सेल हुए हैं, 3,000। अच्छा, और ये इधर जो है भाई स्प्लिट एसी है केवल, स्प्लिट एसी। और ये कितने हैं, 1200। ये कितने मेरे प्यारे बच्चे, 1200। एक बार फटाफट से बनाओ सर। बीच में मैंने कुछ क्लासेस अटेंड नहीं की क्योंकि मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम थे, तो सर कुछ डाउट होंगे। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे भाई, आपसे किसने मना किया। ये अलग अलग कंपनियां हैं, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी, के कंपनी। ठीक है, जल्दी बन जाए जब बताना तुरंत ही।
चलो जी, पहला सवाल है ना, पहला सवाल लिखता हूं। इस DI का पहला सवाल है, टोटल AC सोल्ड बाई स्टोर X इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द विंडो AC सोल्ड बाई Y। AC total AC sold by total AC sold by store X is what percent more, what percent more or less than the window AC sold by more or less than the window AC than the window AC sold by store Y। हिंदी में लिखेंगे बेटा, हिंदी में कह रहा है कि स्टोर X द्वारा, हाँ बिल्कुल होगा जी, हिंदी में लिख लो, स्टोर X द्वारा बेची गई कुल AC, स्टोर X द्वारा बेची गई कुल AC स्टोर Y द्वारा बेची गई विंडो AC से कितने प्रतिशत, बेची गई विंडो AC से कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है, ज्यादा या कम है, बताना बेटा, फटाफट से बताइए। हाँ जी, क्या आंसर, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे सभी सर। ट्वेंटी 25% मोर आ रहा है, चलिए देखते हैं भाई, है ना, ध्यान से समझना। देखो अलग अलग सेगमेंट है, टोटल AC X ने जो सेल की होंगी वो तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना, टोटल हम जरूर निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि भाई टोटल 3000 है और इसमें से 25% X ने सेल की, यानी कि टोटल X की निकालेंगे तो वो 3000, देखो मैंने बताया था हर जगह 1% की वैल्यू लिख लिया करो, यहाँ पर 1% का मान कितना होगा, तो 1% का मान 30 होगा, और इसमें 1% का मान कितना होगा, तो इसमें 1% का मान 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ X के द्वारा जो सेल की गई होगी, क्योंकि X कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 को, तो 25 गुणा 30 यानी कि 750। अब आता जाती है विंडो AC Y की, विंडो किसकी, Y, और विंडो Y की, हम वहां पर Y में 1% का मान कितना है, 12, और Y ने कितने परसेंट सेल किए बेटा, 25% सेल किए, 25%। हालांकि अगर आप यहीं पे यही रेशियो बना के रखते तो ज्यादा सही था, क्योंकि 25% में पूछा ना उसने, तो 25 से 25 कट जाता, 6 से कटता 2 बार, और ये 5 बार, कितना ज्यादा, 3 ज्यादा 2 से, आंसर हो जाता 150%। कितना आंसर हो जाता, 150% आंसर हो जाता। आप क्या आंसर कर रहे हो भाई इतना छोटा सा,
टोटल एसी सोल्ड बाई स्टोर एक्स, स्टोर एक्स टोटल कितनी एसी सेल कर रहा है 25 गुना 30, और स्टोर वाई विंडो कितनी सेल कर रहा है 12 गुना 25, समझे 150% ज्यादा एसी हो गई। अरे हाँ ना बोलो भैया, बोलो जल्दी से बोलो। विंडो एसी, हाँ तो विंडो ही तो बोला है हमने, विंडो ही तो बोला है। छह सौ बाई विंडो एसी है जी, टीआई में तो स्प्लिट था। अरे भैया इधर देखो चुपचाप, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये स्प्लिट है ना, ये स्प्लिट है, सॉरी भाई, मैंने विंडो निकाल दी, एक सेकंड, सॉरी शक्तिमान सॉरी। ये तो 750 ही आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब इसकी बात कर लेते भाई, तो y की पहले हमें टोटल निकालनी पड़ेगी, अगर विंडो निकालनी है y की, अगर हमें y की विंडो निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, y की टोटल में से स्प्लिट माइनस कर देंगे, है ना। तो भैया y की टोटल कितनी आ जाएंगी, तो y देखो 30% है, 30, तो टोटल होगी 30 गुना 30 माइनस, और स्प्लिट हमने निकाला ही था अभी 12 गुना 25, ये था ना 12 गुना 25, बिल्कुल। तो बेटा ये 900, और 900 में से 300 क्या, तो 600, बिल्कुल ठीक है, ये 600 आया है ना, ये कितना आया है 600 आया है। तो अब रेशियो बनेगा, तो 0 0 कट जाएगा, और भी कट जाएगा 15 से 5 बार, और ये 4 बार, तो कितना ज्यादा, एक ज्यादा 4 से, बिल्कुल ठीक जवाब है 25%। ठीक है भैया ना, हाँ बिल्कुल 25% ठीक आंसर होगा। सर मेरा फोटो अपलोड नहीं हुआ है, किस चीज का फोटो अपलोड नहीं हुआ, एक और सवाल बताना बेटा, ऐसे इसका है ना। ठीक है, अब आपको बताना है रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एसी, ऑफ टोटल एसी, टोटल एसी सोल्ड बाय स्टोर जेड, एसी सोल्ड बाय जेड टू विंडो, विंडो एसी सोल्ड बाय एक्स। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे भाई, जेड द्वारा बेची गई, जेड द्वारा बेची गई कुल एसी, जेड द्वारा बेची गई कुल एसी, एक्स द्वारा बेची गई विंडो एसी का अनुपात ज्ञात करो। धीरज, इसमें फिर से वही चीज रिपीट हो जाएगी, परेशान मत हो, सेम क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी भैया, फटाफट से आंसर बताओ बेटा।
हाँ जी भाई, जल्दी से बताओ। चलिए देखते हैं भैया ना, एक बार फटाफट से समझना। किस किस की बात कर रहा है? व्हाट इज द रेशियो टोटल एसी सोल्ड बाय जेड? तो जेड की टोटल, टोटल तो किसकी लेनी है भैया? जेड की। तो ये तो आसान है लेना, क्योंकि हमें पता है ये यहाँ पर आ गया 1% का मान ये है, और जेड ने क्या बेचा है? ये बेचा है 22%। तो हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि 22 गुणा 30 ये जेड द्वारा बेची गई कुल एसी है। अब दूसरा हिस्सा क्या लेना है? विंडो लेनी है। अब विंडो डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं भाई, उसके लिए पहले इसकी टोटल निकालनी पड़ेगी, टोटल। और उसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको? स्प्लिट को, इसी के स्प्लिट को, एक्स के ही स्प्लिट को। तो एक्स का टोटल देखता हूं तो एक्स का टोटल आएगा 25 गुणा 30, और एक्स की स्प्लिट देखता हूं तो वो आएगा 30 गुणा 12। कितना आएगा? 30 गुणा 12 आएगा। तो भैया टोटल आ रहा है 25 गुणा 30, 25 गुणा 30, और ये कितना आ रहा है? तो इसके लिए आप बोलोगे कि ये आ रहा है स्प्लिट एसी जो है, ये आ रही थी कितनी? 12 गुणा 30, है ना? 12 गुणा 30 ही था। आप बोलोगे बिल्कुल 12 गुणा 30। 1% का मान 12 है क्योंकि, और एक्स में 30%। तो यहाँ पर ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका 750 माइनस 360, 094, 490। ठीक है जी। चलिए, तो रेशियो बनाना था तो 0 से 0 काट दो भाई, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। 66:49 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 390, एक सेकंड, 0:15 में से 390, ठीक है 370, और 3 से कट जाएगा 13, और 22:13, 22:13। ठीक है जी, बोलो जल्दी से बोल दो भाई फटाफट से। 22:13 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सर नहीं आया मेरा आंसर। बेटा आंसर नहीं आया तो एक बार सॉल्यूशन देख लो फिर से, नेक्स्ट टाइम करोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, हाँ जी अगला बताओ। अगला बताओ बेटा, फाइंड द एवरेज ऑफ split AC sold by X, Y and K, X, Y and K, X, Y तथा K द्वारा बेची गई, X, Y तथा K द्वारा बेची गई स्प्लिट AC का औसत ज्ञात करो। ये भी आसान सवाल है भाई, फटाफट से इसका भी आंसर देना सर। हाँ जी भैया।
क्या आंसर बनेगा इसका, फटाफट से बताइए। एक बार दोबारा से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से। एक्स, वाई और के है ना, तीन है। तो एक्स में 30% स्प्लिट एसी सेल हुई है, वाई ने 25% की थी, और के ने 17%। तो हमने इनका एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकलता है, योग बटे संख्या करके। तो योग हो गया 30 प्लस 25 प्लस 17, 72, और 72 बटे 3 आ गया कितना बेटा, 24%। तो 1% की वैल्यू क्योंकि 12 है, 24% का मान हो जाएगा 288। मतलब स्प्लिट एसी का अगर एवरेज निकाला जाए एक्स, वाई और के का, तो वो कितना निकल कर आएगा, 288। सर ये लास्ट क्लास है क्या? भाई लास्ट क्लास कल है, ये नहीं है, ठीक है। लास्ट क्लास जो बेटा वो कल है। हाँ जी, बताओ भैया जी, बात एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। हाँ जी बिल्कुल, अगला सवाल। और अगला सवाल आपका ये है, विंडो एसी सोल्ड बाई स्टोर के, विंडो एसी सोल्ड बाई स्टोर के is what percent of the total AC, of the total AC sold by all store, is what percent of the total AC sold by all stores। हिंदी में भी लिख लेंगे भाई। स्टोर के द्वारा बेची गई, स्टोर के द्वारा बेची गई विंडो एसी सभी स्टोरों द्वारा बेची गई कुल एसी का कितने प्रतिशत है, कुल एसी का कितने प्रतिशत है। कॉल में सब काउंट होंगे भैया।
हाँ जी भैया, जरा बता दो फटाफट से। हाँ जी भैया। पूछा है आंसर। देखिए भाई, विंडो एसी की बात कर रहा है, स्टोर के की। तो वापस पहुंचते हैं अपने डीआई पे। के की बात करूं तो के 23% है टोटल, और यहाँ 17 है। तो विंडो कैसे निकल के आएगी भाई? विंडो निकल कर आएगी 23 गुणा 30 माइनस 17 गुणा 12। 23 गुणा 30 है ना, विंडो निकाल रहे हैं हम किसकी? के की। 23 गुणा 30 माइनस 17 गुणा 12, तो ये हो जाता है भैया 690 माइनस ये कितना हो जाएगा? 184, 8 के 204, कितना हो जाएगा भाई फिर? 6, और 8 में से 0 हो गया तो 8, 6 में से 0 हो गया तो 4, 486 हो गया। और द टोटल एसी सोल्ड बाई ऑल स्टोर्स, तो टोटल तो हमें पता ही 3000 है, तो इसका परसेंटेज बताना बता देंगे। 486 3000 का कितने परसेंट है ये हमें बताना है, अभी बता देते हैं। 1 0 2 0 कट गई ऐसे, और 30 से कट सकता है, 6 से, 6 से कट जाएगा 5 बार, और 6 से कट जाएगा 81 बार। 5 का भाग लगाया 16.2%। क्या आंसर आएगा भाई? 16.2%। बताओ कोई समस्या? जल्दी से बोलना बेटा अगर कोई भी दिक्कत हो तो। हाँ जी, छोटी छोटी गलती करके बड़े बड़े परिणाम मिल रहे हैं। अब से मंझाए, बेटा समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? अब से मझाए, क्या मतलब हुआ इस बात का? बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं भाई? जल्दी से बताओ मुझे एक बार। क्योंकि डीआई के सवाल में मैंने आपको करा दिया, कुछ भी नया तो है नहीं, परसेंटेज ही है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती, अच्छा बड़े बड़े शहरों में। अब से समझाई, अब से समझाई क्या कह रहे हो? देखो टाइम, दूसरा डीआई तो बन नहीं पाएगा अब, है ना, क्योंकि बनने में उतना टाइम बचा नहीं, तो आज इतना ही रखते हैं बेटा। कल एक बार लास्ट और जुड़ेंगे। कोई भी दिक्कत रह गई हो, मैं नहीं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ, तो ग्रुप अपना है मैथ्स वाई अंकुर शर्मा, उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। मैथ्स वाई अंकुर शर्मा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपका कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए। शर्मा से जो क्लास ज्वाइन की। हाँ, तो मैं आपको ही बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय अंकुर शर्मा, ठीक है जी। वहाँ पे जो भी डाउट्स हो पूछ ले, है ना, जो भी डाउट्स हो आपके जरूर पूछना वहाँ पे। ठीक है साथी, तो आज इतना ही रखेंगे। हाँ, कल देख लेंगे थोड़ा सा जो रह गया आपका, कल और कर लेंगे, उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहिए। फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आए तो जरूर पूछते रहना डाउट्स। देखो मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही होता है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना मजा आता रहेगा आपको। ठीक है जी। फीडबैक में थोड़ा सा रेटिंग्स का जरूर ध्यान रखिए, है ना, रेटिंग्स का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए।
अच्छा लगता है जब आप अच्छी अच्छी रेटिंग्स देते हैं तो वो भी ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। या सर आज सॉन्ग, चलो सॉन्ग सुना देते हैं, कौन सा सुना दूं बताओ। ठीक है भैया, एम्प्टीनेस सुना देते हैं, एम्प्टीनेस सुना देते हैं, लेकिन ज्यादा वैसा हो जाएगा इमोशनल, वो उसको रहने देते हैं ना। ये सुना देता हूँ मैं आपको। अच्छा कुलविंदर, तो ऐसे सुना देता हूँ आपको। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। ठीक है भैया, इतना काफी है, चलिए, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलते हैं लास्ट एक बार और। जय हिंद।